तो तत्पुरुष समास आज बाकी सारे समास हो गए हैं। तत्पुरुष के अंतर्गत तत्पुरुष काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसी के अंतर्गत कर्मधारय आ जाएगा, इसी के अंतर्गत द्विगु समास आ जाएगा, नए तत्पुरुष समास आ जाएगा। और तत्पुरुष भी बाकी अन्य समासों से बड़ा है, इसलिए थोड़े से ज़्यादा सूत्र हैं इसमें, इसलिए इसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। तो अव्ययीभाव हो गया हमारा, द्वंद्व समास हो गया, बहुव्रीहि हो गया, और 2-4 सूत्र जो समासांत थे वो भी हो चुके हैं, बचा केवल तत्पुरुष समास। ठीक है। अब तत्पुरुष में जैसे आपने बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा होगा कि तत्पुरुष समास कैसा होता है, जहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता होती है ना, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है ना, तत्पुरुष कैसा होता है, कह रहे प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष तृतीय है। अर्थात प्राय मतलब कहीं कहीं ऐसा नहीं होता कि जहाँ उत्तर पद की प्रधानता ना मिले, लेकिन लगभग ऐसा होता है कि जहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता दिखाई जाए। अब 2 पद होते हैं, दोनों पदों में से बाद का पद प्रधान होता है। जो भी शब्द बनता है वो बाद के पद को मध्य में रख करके बनाया जाता है। बाद का पद कैसा है उसको देख करके बनाया जाता है। तो ऐसा कौन होता है, तत्पुरुष समास होता है। और कौन से नंबर पे है, तृतीय है, तीसरे नंबर पे। देखो ये लघु सिद्धांत कौमुदी में ऐसा क्रम दिया गया है कि केवल समास कैसा है, तो केवल समास है प्रथम है, अर्थात केवल समास पहला होता है। अव्ययी भाव समास द्वितीय है, अव्ययी भाव समास दूसरा है। तो ऐसे ही तत्पुरुष है तृतीय है। तत्पुरुष समास कौन सा है, तृतीय समास है, और बहुव्रीहि चौथा है, और द्वंद्व समास पांचवा समास है। इस प्रकार से 5 समासों को मानते हैं। आगे कहा तत्पुरुष भेद कर्मधार्य, अर्थात तत्पुरुष का जो भेद होता है वो कर्मधार्य कहलाता है। और उससे आगे कहा कर्मधार्य भेदो द्विगु, और कर्मधार्य का जो भेद होता है वो द्विगु होता है। मतलब तीनों समास किसके अंतर्गत आ गए, तत्पुरुष के अंतर्गत आ गए। तत्पुरुष समास, कर्मधार्य समास और द्विगु समास पढ़े जाएंगे। तो ये कौन सा है, प्रायण उत्तर पद प्रधानो तृतीय है, अर्थात जहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता हो वो कौन सा होता है, तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो अब है तत्पुरुष है। तत्पुरुष सूत्र क्या कहता है, कह रहे अधिकारो अयम प्राग बहुव्रीहि। ये कह रहे बहुव्रीहि का जहाँ से अधिकार शुरू होगा, मतलब बहुव्रीहि समास जहाँ से शुरू होगा, अब वहाँ तक पढ़े गए जितने भी सूत्र हैं, यानी बहुव्रीहि है जो सूत्र पढ़ाया जाएगा, उससे पूर्व के जितने सूत्र हैं वो किसके हो जाएंगे, तत्पुरुष के अधिकार में आएंगे। यानी यहाँ से तत्पुरुष है इस सूत्र से ले करके बहुव्रीहि है यह सूत्र नहीं आ जाता, तब तक जितने भी सूत्र पढ़े जाएंगे वो किसके बॉर्डर के अंतर्गत आ जाएंगे, तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। यानी जो भी सूत्र पढ़ा जाएगा वो या तो कर्मधारय तत्पुरुष का होगा, या स्वयं तत्पुरुष का होगा, या फिर द्विगु तत्पुरुष इत्यादि का होगा। तो मतलब जो भी सूत्र पढ़े जाएंगे वो तत्पुरुष के अधिकार में ही कहे जाएंगे। इसलिए तत्पुरुष है क्या है, एक अधिकारोयम अर्थात अधिकार सूत्र है। उससे आगे कहा द्विगुश्च। अब द्विगुश्च सूत्र क्या कहता, करे द्विगुर अपि तत्पुरुष संज्ञा स्यात्, अर्थात द्विगु समास जो होता है उसकी भी तत्पुरुष संज्ञा होती है। ये द्विगु तत्पुरुष का अधिकार सूत्र नहीं है, बस बताया जा रहा है कि द्विगु की भी तत्पुरुष संज्ञा होती है। या एक प्रकार से हम मान लें कि द्विगुश्च सूत्र कैसा है, तत्पुरुष संज्ञा वाला सूत्र है, यानी तत्पुरुष संज्ञा करने वाला सूत्र है। अब तत्पुरुष समास कैसा होता है, प्रथमा में कोई नहीं बनता है, द्वितीया से शुरू होता है, द्वितीया तत्पुरुष होता है, तृतीया तत्पुरुष होता है, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। ऐसा हम शब्दों में देखा जाता है कि हम बोलते हैं कि राज्य है पुरुष है, इसमें कौन सा समास है, तो हम बोलते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो इनके कुछ विशेष सूत्र होते हैं। जैसे हमें कहाँ कैसे पता चलेगा कि ये द्वितीया तत्पुरुष समास है या तृतीया तत्पुरुष समास है, तो उसके लिए सूत्र दिए गए हैं। तो सबसे पहला सूत्र है द्वितीया तत्पुरुष का। अब द्वितीय तत्पुरुष सूत्र क्या कहता है, कह रहे द्वितीया श्रितातित पतित गत्यास्त प्राप्तापन्नैहि। ये सूत्र क्या कह रहा है, कह रहे द्वितीयांत श्रितादि प्रकृति सुबंतई सह समस्यते। ये कह रहे कि ये जो द्वितीयांत बताए गए हैं, कुछ सूत्र बताए गए हैं शब्द, श्रित शब्द है, अतित है, पतित है, गत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, ये जो भी जितने भी सूत्र इस सूत्र में पढ़े गए जो शब्द हैं ये कैसे होते हैं, द्वितीयांत होते हैं, अर्थात द्वितीय तत्पुरुष के साथ इनका समास होता है। पहला जो पद होगा वो कौन सा होगा, द्वितीय का होगा, द्वितीय विभक्ति से मिल करके बना होगा, यानी अम प्रत्यय जिसमें लगते हैं ना, अम प्रत्यय लगा करके। और उसके तुरंत बाद में, द्वितीयांत के तुरंत बाद में पर वाला जो शब्द होगा या तो श्रित होगा, या अतीत होगा, या पतित होगा, गति होगा, अस्त होगा, प्राप्त होगा और आपन्न होगा। समझ में आ गया कि पहला जो पद होगा वो द्वितीयांत अर्थात द्वितीया से बना हुआ होना चाहिए, और उसके तुरंत बाद में ये पद होने चाहिए। तो वहाँ कौन सा होता है, द्वितीय समास, द्वितीय तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कृष्णम श्रितः कृष्णाश्रितः, दुखम अतीतः दुखातीतः। तो
तो यहाँ पे कृष्णम और दुखम शब्द कैसा है, द्वितीयांत है। पूर्व पद कैसा है, द्वितीय विभक्ति में पढ़ा गया है। और उसके तुरंत बाद में श्रित, अतीत, पतित इत्यादि शब्द लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष समास बन जाएगा। तो यहाँ पे कृष्णम श्रित है, यहाँ पे कृष्ण अम श्रित सु, तो अम और सु विभक्ति का लोप करके बचेगा क्या, कृष्णाश्रित है। ऐसे ही दुखम अतीत है, दुखातीत है। ऐसे ही कूपम पतित है, कूप पतित है। इस प्रकार से ये सारे शब्द बन जाएंगे। मतलब ध्यान ये रखना है कि पहला पद जो हो वो द्वितीयांत हो, द्वितीया में प्रयोग हुआ होना चाहिए, और उसके तुरंत बाद में इन शब्दों में से कोई शब्द आना चाहिए जो सूत्र में कह दिए गए हैं। अब उसके बाद में सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। ये कह रहे तृतीयांत तत्पुरुष कहाँ होता है कि जिसका पूर्व वाला जो पद हो वो पहली बात तो तृतीया में कहा जाना चाहिए, और उससे आगे क्या होना चाहिए, तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो कारण, उसमें कार्य कारण भाव संबंध हो इत्यादि, मतलब जिसमें गुण कहा गया हो कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो किसी गुण से लेकर के, यानी वही उसका गुण है, ऐसा मान करके जहाँ पर कोई भी शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो कौन सा होता है, तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखो इसका उदाहरण में देखो, शंकुलया खंड है इति शंकुला खंड है। तो यहाँ पे शंकुलया कैसा पद है, तृतीया का पद है और खंड है। तो यहाँ पे सरोते से काटा गया, सरोता जिसको हम कुल्हाड़ा टाइप बोलते हैं, उससे काटा गया। तो एक बात बताओ, सरोता जो होता है उसका गुण क्या है, काटना ही तो उसका गुण होता है। सरोते का इसके अलावा कोई दूसरा गुण नहीं होता, काटना ही सरोते का मूल गुण होता है। तो यहाँ पे गुण और क्रिया दोनों आपस में क्या है, संबंधित हैं। इसीलिए यहाँ पे तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, यानी मतलब जो क्रिया की जाए उसके गुणवाची को लेकर के जो वार्ता की जाए उसमें क्या होता है, तृतीया तत्पुरुष समास होता है। पूर्व पद कैसा होना चाहिए, तृतीयांत होना चाहिए, और उसके तुरंत बाद में गुण इत्यादि का बोध होना चाहिए जो क्रिया की जा रही हो। तो वही होता है कि संकुलया खंड है, अर्थात सरोते के द्वारा काटा गया क्या होता है, संकुला खंड है। तो यहाँ पे सरोता काटने का गुण होता है, तो इसलिए इसमें कौन सा समास होगा, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे ही धान्येन अर्थ है इति धान्यार्थ है, धान्य के द्वारा अर्थ, अर्थ मतलब धन इत्यादि। यहाँ पे धन धान्य के द्वारा अर्थ की प्राप्ति हो रही है, धान्यार्थ है। यहाँ पे धान्येन में कौन सा है, तृतीया समास है, तृतीया विभक्ति लगी है, अर्थ इत्यादि गुणवाची है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास कहा जाएगा। अब उससे आगे एक सूत्र और कहा तृतीया, कह रहे कृते करणे कृता बहुलम। ये कह रहे बहुलता से समास होता है, कैसे कह रहे, कर्तृ करणे कर्ता कृता बहुलम। ये कह रहे कि कर्ण में, मतलब कोई भी कर्ण कब बनता है, कर्ण एक प्रकार का साधन बनता है, साधन होता है। तो कह रहे कर्तृ करणे, अर्थात जब कर्ण कैसा हो, कर्ता को जहाँ पर कर्ण बनाया जाए, अर्थात जो मुख्य साधन होता है वो कर्ता हो और वो कर्ण के अर्थ में प्रयोग हो, और उसके तुरंत बाद में जो भी अगला पद होता है, उत्तर पद होता है, वो कृत अर्थात कृत प्रत्यय से बना हुआ होना चाहिए। कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत कौन से प्रत्यय आते हैं, ल्यप क्यप इत्यादि यही प्रत्यय आते हैं, तक्त वतु इत्यादि प्रत्यय आते हैं। ये कौन से प्रत्यय हैं, कृदंत प्रत्यय हैं, यानी जो धातुओं के बाद में लगते हैं, णवूल इत्यादि। तो कह रहे हैं जहाँ पर कर्ता क्या हो, करण बनता हो, मतलब पूर्व पद कैसा प्रयोग हो, जहाँ पे कर्ता ही करण बना हुआ हो, यानी साधन बना हुआ हो, और उत्तर पद जो हो वो कृदंत प्रत्यय लग करके पूर्ण हुआ हो, उसमें क्या होता है, तृतीया तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हरित्रातः शब्द बना है या नख भिन्न है, ये दो पद बने। तो हरिणा त्रातः इति हरित्रातः, ऐसा बनाते हैं कि हरिणा त्रातः, हरि के द्वारा रक्षित है। तो यहाँ पे हरिणा शब्द कौन सा है, तृतीय विभक्ति में प्रयोग हुआ, और हरि के द्वारा रक्षित है, मतलब रक्षा करने का सबसे मूल कारण कौन है, हरि है। हरि यहाँ पे साधन बना है, कर्ता बना, सहायक बना हुआ है। तो पहला पद कैसा है, हरि एक कर्ता भी है और हरि कैसा एक साधन भी है, एक प्रकार से करण भी बना हुआ है। और उत्तर पद है वो त्रात पद है, त्रात, त्रारक्षणे धातु से तह प्रत्यय बना है, और धातु के बाद में अगर तह प्रत्यय लगता है तो वो क्या बन जाता है, कृदंत बन जाता है। यहाँ पे दोनों शर्त पूरी हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास कहा जाता है। ऐसे ही नखई भिन्न है, नखों के द्वारा फाड़ा गया। तो यहाँ पे मतलब कोई वस्तु फाड़ने में, कोई वस्तु अलग करने में, पृथक करने में सबसे सहायक कौन हो रहा है, नख हो रहे हैं। तो नख रूपी कर्ता यहाँ पे सहायक सिद्धि, अर्थात एक संपूर्ण क्रिया को पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए वो साधन बन रहे हैं। और भिन्न है शब्द किस अर्थ में आता है, भिन्न है, भिदीर विदारणे एक धातु है, मतलब अलग करने अर्थ में, छिदेने अर्थ में। तो उस भिदीर विदारणे धातु से तह प्रत्यय करके क्या बनता है, भिन्न बनता है। तो नखई शब्द कौन सा है, तृतीया का बहुवचन है, और भिन्न है में सु प्रत्यय इत्यादि लग करके लोप होकर के क्या बन जाएगा, तृतीया तत्पुरुष में नख भिन्न है बन जाता है।
ऐसे ही अगला एक वार्तिक पढ़ा गया, कह रहे कृत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम। ये कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब ऊपर आपने कहा कि पहला पद कैसा होना चाहिए, करण होना चाहिए, मतलब जो करता है वो करण के रूप में प्रयोग हो, और उससे आगे क्या होना चाहिए, कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द हो, तो तृतीया तत्पुरुष समास कहा जाता। लेकिन इससे आगे एक वार्तिक कह रहे हैं कि कभी कभी मतलब कि जिस कृदंत शब्द के सामने गति कारक हो, गति मतलब गति, जैसे किसकी संज्ञा होती है, उपसर्ग इत्यादि संज्ञा होती है, उपसर्ग मतलब प्र प्रा अपसम इत्यादि। तो कह रहे हैं कि धातु से पहले क्या आ जाए, उपसर्ग आ जाता है, तह प्रत्यय इत्यादि लगने के पूर्व में अगर उपसर्ग आ जाता है तो उसमें भी क्या हो जाता है, तृतीया तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, नखैर निर्भिन्न है, तो यहाँ पे नखई पद क्या है, कर्ता करण इत्यादि अर्थ में प्रयोग हुआ तृतीया में, और निर्भिन्न है पद क्या है, विधीर विदारणे धातु से तह प्रत्यय करके भिन्न शब्द बनता है, और उसके आगे अगर निरुपसर्ग लगाते हैं तो क्या बनता है, निर्भिन्न है। अब निर्भिन्न है पद कैसा हो गया, गति समास हो गया। गति मतलब जिसकी गति संज्ञा हो, उपसर्ग इत्यादि जो होते हैं इनकी गति संज्ञा होती है। जब हम पढ़ते हैं प्रादय है कि प्रादि उपसर्गों की गति संज्ञा होती है, यहाँ पे गति संज्ञा हो वहीं पर भी क्या होता है, तृतीया तत्पुरुष समास होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, नखैर भिन्न में भी, नख भिन्न में भी तृतीया समास है, और नखैर निर्भिन्न है अर्थात नख निर्भिन्न में भी क्या है, तृतीया तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब उसके बाद में है चतुर्थी। चतुर्थी समास कहाँ होता है, चतुर्थी तत्पुरुष। तो कह रहे चतुर्थी तदार्थ अर्थ बलिहित सुख रक्षित ही। ये कह रहे कि पहला पद कैसा होना चाहिए, चतुर्थ्यंत होना चाहिए, मतलब पहले पद में चतुर्थी लगी हो, और उसके बाद में या तो तदर्थ शब्द का प्रयोग हो, मतलब कोई भी कार्य कारण किया जाए वो तदर्थ, किसी एक प्रकार से उद्देश्य को लेकर के कोई कार्य किया जाए तदर्थ को लेकर के, या फिर किसी शब्द के आगे बलि लगा हो, हित लगा हो, सुख रक्षित इत्यादि शब्द जहाँ पर चतुर्थी के बाद में लगते हैं वो कौन सा समास बन जाता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे यूपाय दारू हो, यूप के लिए लकड़ी, तो यूप के मतलब ये यूपाय दारू उसे बोलते हैं जब हम यज्ञ इत्यादि करते हैं, यज्ञ इत्यादि की जो प्रक्रिया करते हैं उसमें जो स्तंभ गाड़े जाते हैं, चारों तरफ जो स्तंभ होते हैं हवन के चारों तरफ, उनको क्या बोलते हैं, यूप। यूप के लिए दारू, तो यहाँ पे अर्थ से संबंधित है ना, यूपाय दारू हो, किसी उद्देश्य को लेकर के ये लकड़ी गाड़ी जा रही है, या दारू का मतलब होता है लकड़ी, काष्ठ होता है, तो यूपाय दारू यहाँ पे तदर्थ के अर्थ में क्या बन जाता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। तो क्या बनेगा, यूपाय दारू में चतुर्थी का लोप होकर के बन जाएगा यूप दारू। ठीक है। ऐसे ही भूताय बलि ही, भूत बलि ही, या भूतेभ्यो बलि ही, भूतों के लिए बलि, तो भूतेभ्यो बलि यहाँ पे लोप होकर के भूत बलि बच जाएगा। गोभ्य हितम, गोभ्य हितम गो हितम बन जाएगा। गोभ्य सुखम चतुर्थी का लोप होकर के गो सुखम बन जाएगा, और गोभ्य रक्षितम चतुर्थी का लोप होकर के गो रक्षितम इत्यादि शब्द बन जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही एक वार्तिक कहा कि तदर्थ है ना, कि आपने जो कहा कि तदर्थ के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो वहीं कह रहे हैं कि प्रकृति और विकृति के भाव में भी ये वार्तिक कहा जाता है, कि जहाँ पर प्रकृति विकृति इत्यादि का बोध करवा जाए। प्रकृति क्या होती है, जन्म देने वाली, और विकृति क्या होती है, प्रकृति के अंतर्गत जन्म लेने वाली। जैसे हमारे माता पिता हमारी प्रकृति हैं, और हम अपने माता पिता के विकार यानी विकृति हैं। तो ऐसा प्रकृति विकृति का जहाँ पर संबंध हो वहाँ पर भी क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति कही जाती है। तो क्या बन जाएगा, रंधनाय स्थाली, रंधन स्थाली इत्यादि शब्द बन जाएंगे। ठीक है। अब आगे एक सूत्र कहता है, ये भी चतुर्थी का ही है, कह रहे अर्थ है ना, अर्थ के लिए कह रहे हैं, क्योंकि तदर्थ का बोध चतुर्थी विभक्ति करवाती, तो कह रहे अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम। तो ये सूत्र विशेष्य लिंगता मतलब विशेष्य और विशेषण कह रहे, तो कह रहे जो विशेष्य होता है, पद का जो विशेष्य होता है उसका लिंग देखा जाएगा कि वो लिंग कैसा है, क्या वो पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है, क्या वो नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, या फिर वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। अगर उसके लिंग के आधार पर ही यहाँ पे क्या होगा, लौकिक विग्रह किया जाएगा। ठीक है। जैसे उदाहरण बने हुए हैं, दिवार्थः सूपः, द्विजार्थः सूपः, द्विजार्थः यवागुः, और द्विजार्थः पयम पयः। तो देखो द्विजार्थः शब्द, सूपः पद क्या है, सूपः दाल इत्यादि जो पद होता है वो पुल्लिंग में प्रयोग होता है, तो इसलिए द्विजार्थः बना। द्विजार्थः पद कैसा, पुल्लिंग पद है, विशेष्य पद है, इसलिए लौकिक विग्रह क्या बनेगा, द्विजाय अयम, कि द्विजों के लिए यह है। तो अयम पद किसका है, पुल्लिंग का बोध करवा रहा है। अयम पद तीनों लिंगों में चलता है, अयम ईमे ईमः इत्यादि चलता है, या इयम ईमे ईमः
अयम इमौ इमा इस प्रकार से चलता है। इयम इमे इमा ये स्त्रीलिंग में चलता है। इदम इमे इमानी ये नपुंसकलिंग में चलता है। अर्थ एक होता है लेकिन लिंग अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे द्विजार्थ है सुपह में कौन है, पुल्लिंग कहा गया है, इसलिए लौकिक विग्रह क्या बनेगा, द्विजाय अयम। ठीक है, यहाँ पे अयम में आपको फंसा देते हैं, यही पूछा जाता है यहाँ पे। उससे आगे कहा द्विजार्था यवागु। अब सीधी सी बात है, द्विजार्था लगा दिया मतलब स्त्रीलिंग वाचक हो गया। यवागु इत्यादि पद का बोध होता है वो स्त्रीलिंग में होता है, यानी विशेष्य क्या है, यवागु इत्यादि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लौकिक विग्रह जब बनाएंगे तो द्विजाय ईयम, अर्थात ये जो दलिया इत्यादि जो यवागु है वो किनके लिए है, द्विजाय द्विजों के लिए। तो यहाँ पे ईयम पद का बोध क्यों हो रहा है, क्योंकि यवागु इत्यादि जो पद है वो लिंग में पढ़े गए हैं, स्त्रीलिंग इत्यादि में पढ़े गए हैं, इसलिए लौकिक विग्रह क्या हुआ, द्विजाय ईयम। और ऐसे ही द्विजार्थ है पयः। तो यहाँ पे पयः है जो पद है वो नपुंसकलिंग का, पयः पयांसी पयांसी, मनः मनांसी मनांसी इत्यादि जो हम पद बनाते हैं ना वो इसके लिए नपुंसकलिंग में होते हैं। तो क्या बन जाएगा, लौकिक विग्रह जब बनाएंगे तो द्विजाय इदम, इदम अर्थात ये जो पय आदि है वो द्विजों के लिए है। अब पय शब्द किस में, यानी जो विशेष्य था वो किस में पढ़ा गया, नपुंसकलिंग में पढ़ा गया, इसीलिए लौकिक विग्रह भी नपुंसकलिंग के आधार पर ही किया जाएगा, विशेष्य के आधार पर ही नित्य समास किया जाएगा। तो क्या बन जाएगा, द्विजाय इदम। ठीक है, तो द्विजाय अयम इति द्विजार्थः सुपः, द्विजाय इयम इति द्विजार्थः यवागुः, द्विजाय इदम इति द्विजार्थः पयम पयः। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष से आपको ध्यान में रखना है कि सुपः यवागुः पयः इत्यादि जो पद बन रहा है वो किस लिंग में बन रहा है, उसी के आधार पर लौकिक विग्रह किया जाएगा। सुपः पुल्लिंग है तो अयम आ जाता है, यवागु स्त्रीलिंग है तो इयम आ जाता है, और पयः इदम है तो क्या आ जाएगा, नपुंसकलिंग पद आ जाएगा। तो ये थी चतुर्थी विभक्ति। नित्य समास होता है इनका। तो नित्य समास जहाँ कहीं भी हो जाता वहाँ क्या होता, अस्वपद विग्रह होता है, इसीलिए यहाँ पे द्विजार्थ है सुपह को लेकर के कोई विग्रह नहीं हुआ है, अन्य पद के साथ विग्रह हुआ है, द्विजाय अयम। ठीक है, द्विजाय इयम, द्विजाय इयम। तो नित्य समास आपसे पूछ लिया जाएगा, नित्य समास कहाँ होता है, तो नित्य समास वही होता है जहाँ पर अस्वपद विग्रह कहा जाए। ठीक है, कि अपने पद के साथ कोई विग्रह न किया जाए, दूसरे पद को लेकर के कोई विग्रह किया जाए, तो वही नित्य समास कहा जाता है। उसके बाद में है पंचमी भयेन। ये सूत्र क्या कहता है, पंचमी भयेन, करे भय इत्यादि शब्द का जहां पर बोध हो वहां पे पंचमी विभक्ति कही जाती। तो चोराद भयम, चोर से डरता है, तो यहाँ पे चोर क्या हो गया, भय का कारण हो गया, भय इत्यादि शब्द का प्रयोग हुआ, तो चोरात इत्यादि में पंचमी विभक्ति का लोप करके क्या बन जाएगा, चोर भयम बन जाएगा। लौकिक विग्रह करवाएंगे चोरात भयम, अर्थात चोर से डरता है। चोरात भयम कैसे बनेगा, क्योंकि भयवाची शब्द जहाँ कहीं भी प्रयोग होता है वहाँ पंचमी ही आती है, तो वहाँ पे पंचमी आ जाएगी, तो चोरात भयम चोर भयम बन जाएगा। उससे आगे है भय भीति भय भीत भीति अभिरीति वाच्यम। ये सूत्र ये वार्तिक है, ये भी क्या कह रहा है, कह रहे जहाँ पे भय शब्द हो, भीत शब्द हो, भीति शब्द हो और भी शब्द इत्यादि का बोध जहाँ पर किया जाए पंचमी के बाद में, तो वो कौन सा बन जाता है, पंचमी तत्पुरुष समास बन जाता है। जैसे वृकात भीतः इति वृक भीतः, वृकात भित्तिः इति वृक भित्ति, और वृकात भीः इति वृक भी, क्योंकि ये सूत्र स्वयं बोल रहा है कि जहाँ पर भीत भय भीति और भी इत्यादि शब्दों का बोध हो वो कैसा बनता है, पंचमी तत्पुरुष समास में कहा जाता है। अब उसके तुरंत बाद में सूत्र पढ़ा जाता है स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिक तेन। ये सूत्र क्या कहता है कि जहाँ पे तह प्रत्यय का प्रयोग हो, देखो लास्ट में कहा तेन, दो पद होते हैं, दूसरे पद में क्या होना चाहिए, तह प्रत्यय का प्रयोग होना चाहिए, और पूर्व में कैसे पद होने चाहिए, कह रहे स्तोक पद हो, अंतिक हो, दूरार्थ हो, कृच्छ्र हो, अर्थात स्तोक अंतिक अल्प दूरार्थ अंतिक और कृच्छ्र, इन शब्दों के तुरंत बाद में उत्तर पद जो होता है वो तह प्रत्यय से मिल करके बना हो, तो क्या होता है, पंचमी तत्पुरुष समास होता है। और फिर इन्हीं के अंतर्गत एक सूत्र कह दिया पंचम्याभ्यः स्तोकादिभ्यः। यह सूत्र क्या कहता है कि पंचमी में पढ़े हुए जो स्तोक आदि शब्द हैं, स्तोक आदि मतलब ऊपर स्तोक आदि जितने पढ़े गए हैं, स्तोक अंतिक दूरार्थ कृच्छ्र, ये शब्द जितने भी पढ़े गए हैं इनमें क्या होता है, पंचमी का लोप नहीं होता। जैसे ऊपर तो क्या था, चोराद भयम इति चोर भयम, ऐसा बना रहे थे, मतलब चोर भयम जब पद बन रहा था तो चोरात में आत का लोप किया जा रहा था, मतलब पंचमी का लोप किया जा रहा था।
लेकिन और ऊपर हमने जितने भी शब्द बनाए ऐसा ही तो बनाए, कृष्णम पतिता इति कृष्ण पतिता है, श्रितम पतिता इति श्रित पतिता है। तो यहाँ पे हमने सभी का लोप किया था, तब जाके संक्षेप में हमने समास बनाया था। लेकिन ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये सूत्र कह रहा है कि स्तोक आदि जो शब्द हैं विशेष विधान किया है कि स्तोक, अंतिक, दूर, कृच्र इत्यादि जो शब्द हैं उनमें पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होगा। और जो लोप नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, अलुक पंचमी तत्पुरुष समास बन जाएगा। अलुक मतलब जिसका लोप न हो, लुक मतलब लोप हो जाए, अलुक मतलब लोप न हो। तो जहाँ पर उत्तर पद के साथ लोप न किया जाए उसमें क्या होती है, पंचमी तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे स्तोकान मुक्त है, अल्पान मुक्त है, यहाँ पे स्तोक शब्द था और मुक्त में क्तः प्रत्यय आया हुआ है, यानी कृदंत है, क्तः प्रत्यय से बना हुआ। तो बनना क्या चाहिए था, स्तोक मुक्त है बनना चाहिए था। स्तोकान का स्तोकान ही रह जाएगा, विभक्ति का लोप नहीं होगा। ये सूत्र ने आके विशेष विधान कर दिया, इसलिए क्या बनेगा, स्तोकान मुक्त है, अल्पान मुक्त है, अंतिकाद आगत है, अंतिकाद आगत है, अभ्यासाद आगत है, दूराद आगत है, विप्रकृष्टाद आगत है, कृच्छ्राद आगत है। ठीक है, अगर ये विशेष विधान नहीं होता तो कृच्छ्राद आगत है कैसे बनाते हम, कृच्छ्रात आगत है इति कृच्छ्र आगत है ऐसा बनाते, क्योंकि पंचमी का हर जगह लोप हुआ, हर विभक्ति का लोप होता है। लेकिन यहाँ पे विशेष विधान हो गया इसलिए वैसे का वैसा रह जाएगा। तो ये कौन सा, अलुग, जहाँ पर लोप न हो ऐसा समास बना हुआ। ठीक है, उससे आगे है षष्ठी समास। षष्ठी क्या होता है, कह रहे षष्ठी कि जहाँ षष्ठी इत्यादि विभक्ति लगे वो कौन सा समास होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे राज्य पुरुष है, राज्य पद में कौन सी विभक्ति, षष्ठी, और पुरुष पद में प्रथमा विभक्ति लोप इत्यादि होकर के पूर्ण संक्षिप्त समास बनेगा, राज पुरुष है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा राज पुरुष में कौन सी विभक्ति, तो राज्य पुरुष है इति राज पुरुष है। उसके आगे एक सूत्र कह रहे पूर्व परा धरोतर में एक देशिनई का अधिकरण। ये कह रहे कि पूर्व, पर, अधर, उत्तर और एक देश यानी संख्यावाची शब्द जिनके बाद में हो और उसके तुरंत बाद में अवयव इत्यादि का बोध हो। अवयव यानी अपने शरीर के किसी अंग का, किसी अवयव का बोध हो। यानी पूर्व में क्या आए, पूर्व इत्यादि शब्द आ जाए, अपर आ जाए, अधर आ जाए, उत्तर आ जाए या संख्यावाची शब्द हो, लेकिन उसके तुरंत बाद में अधिकरण यानी किसी अवयव इत्यादि का बोध हो, तो वहाँ क्या होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास कहा जाता है। अर्थात पूर्वम कायस्य इति पूर्व काय, तो यहाँ पे पूर्वम पद का प्रयोग होने के तुरंत बाद में काय इत्यादि शब्द का प्रयोग, और काया क्या होती है, अवयव इत्यादि का कार्य है, अवयव इत्यादि का वर्णन है। ऐसे ही अपर काय है, ऐसे ही अधर काय है, उत्तर काय है, या संख्यावाची लग जाएगा कोई भी, तो इसमें क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब उसके बाद में है अर्धम नपुंसकम। ये सूत्र क्या कहता है कि अर्ध शब्द के बाद में, वैसे तो तत्पुरुष समास लगभग क्या चलता है, पुल्लिंग में ही चलता है, लगभग हमेशा पुल्लिंग में ही चलता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अर्ध शब्द के बाद में अगर पिपली इत्यादि शब्द का बोध हो तो क्या हो जाता है, वो पुल्लिंग में न कह करके उसे नपुंसकलिंग में कहा जाता है। ठीक है, अर्धम नपुंसकम अर्थात अर्ध इत्यादि शब्द के साथ किसी का समास होता है, अर्ध के साथ कोई किसी का संयोग होता है, तो वहाँ पे अर्ध शब्द की वजह से क्या होता है, नपुंसकलिंग बन जाता है। तो क्या बन जाएगा, अर्धम पिप्पल्याः इति अर्ध पिप्पली। वैसे तो देखा जाए तो पिप्पली शब्द स्त्रीलिंग का प्रयोग है, लेकिन अर्धम शब्द के साथ योग हो गया तो क्या बन गया, अर्ध पिप्पली बन जाएगा। ठीक है, पिप्पल्याः पंचमी में, पिप्पल्याः, कारिकायाः, ये सब किस में बनते हैं, पंचमी स्त्रीलिंग में बनते हैं, लेकिन अर्धम शब्द है ना, इसलिए मूल शब्द जा करके नपुंसकलिंग में ही बनेगा। सूत्र का यही कहना है कि अर्धम शब्द के साथ किसी का समास होता है तो वहाँ पे क्या होता है, षष्ठी समास बनता है तत्पुरुष में, लेकिन नपुंसकलिंग में बनता है। ठीक है, तो अर्ध पिप्पली बन जाएगा। आगे है सप्तमी शोंडई ही। सप्तमी शोंडई ही क्या कहता है, कह रहे सप्तम्यंत समास हो जाए शोंड इत्यादि शब्दों के साथ। सप्तमी तत्पुरुष समास होता है, पहला पद कैसा हो, सप्तम्यंत और शोंड इत्यादि शब्दों के साथ सप्तमी का समास होता है। तो अक्षेसु शोंडई ही, अक्षेसु शोंड है, अक्ष शोंड है। अब अक्षेसु पद में पंच सप्तमी विभक्ति है, अक्षेसु अर्थात बहुत सारे पासे हैं इसलिए बहुवचन में दिया गया है। तो अक्षेसु शोंड है, अक्ष शोंड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष समास कहा जाएगा। यहाँ तक कर लेते हैं। दिक् संख्य संज्ञायाम। दिक् संख्य संज्ञायाम सूत्र स्वयं कह रहा है, ये आया हुआ 2019 का। ये कह रहा है कि दिक् दिशा शब्द हो पूर्व में, संख्या या कोई भी संख्या पद हो, दो पद होते हैं जिसमें पूर्व पद या तो दिशावाची शब्द हो या संख्यावाची शब्द हो। लेकिन पूरा जब शब्द बने तो कैसा बने, संज्ञायाम, संज्ञा का मतलब किसी न किसी नाम का, किसी संज्ञा का बोध करवाता हो। ऐसा नहीं हो कि दिशा पूर्व में लग गया, मतलब उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम इत्यादि, कोई भी दिशा पूर्व में लग गया, 1 2 3 4 कोई संख्या पूर्व में लग गई, कोई भी शब्द बन जाए, नहीं, ऐसा शब्द बनना चाहिए कि जो बाद में संज्ञा का बोध करवाए, किसी नाम का बोध करवाए, उसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास कहा जाता है।
तो जैसे पूर्वेषु काम समी, यहाँ पे पूर्वेषु और काम शमी, ये दूसरा है। पूर्वेषु क्या है? एक प्रकार की दिशा है, और ये पांडवों के द्वारा रखा गया एक नाम है, पूर्वेषु काम शमी। ये प्राचीन समय में एक ग्राम का नाम होता था, तो गांव का नाम होता था। तो यहाँ पे क्या है? एक संज्ञा का बोध करवा रहा है। और पूर्व में क्या है? पूर्वेषु, एक पूर्व दिशावाची नाम भी लगा हुआ, दिशा का नाम भी है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास कहा जाएगा। ऐसे ही सप्त ऋषय है, यहाँ पे सप्त जो संख्या है और आगे ऋषि शब्द लगा हुआ है, तो सप्त ऋषय है जब बोलते हैं तो एक संज्ञा का बोध करवाता है। जैसे हम बोलते हैं ना सप्त ऋषि, एक पहले के ज़माने में एक संज्ञा दी गई है सप्त ऋषियों को, कि आज तक हम उसको एक संज्ञा के नाम से ही प्रयोग करते हैं। हम कभी ऐसा नहीं करते पंच ऋषि, मतलब त्रय ऋषि, द्वय ऋषि, हम ऐसा ही बोलते हैं हमेशा सप्त ऋषय है। तो एक संज्ञा का बोध करवा रहा है। और पूर्व संख्या कैसी? संख्या का भी बोध है, मतलब पहले में क्या है? संख्या, पद में संख्या लगी हुई है, उसके तुरंत बाद में कोई भी शब्द हो, लेकिन बने कैसा? वो एक संज्ञा वाला शब्द बनता है, तो वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं। पूर्वशालः जो शब्द है, इसकी तो प्रक्रिया 2-3 सूत्रों में चलेगी, पूर्वशालः बनेगा। तो ये कल से करते हैं, यहाँ आज तक यहाँ तक करते हैं। दिक् संख्य संज्ञायाम, अर्थात दिशा और संख्या शब्द जिनके पूर्व में होते हैं और बाद में जो शब्द बनता है वो किसी संज्ञा का बोध करवा रहा हो, किसी जाति, किसी नाम का बोध करवा रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास में वो कहा जाएगा। ये आया हुआ है। ठीक है, जिनके सामने इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट आए हुए पढ़े गए हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आए हो। नहीं समझ में आए हो तो मुझे बता देना, मैं कोशिश करूँगी कि शायद बता पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ तक करना आज, कल से आगे करेंगे तत्पुरुष समास को।